अब्बा जी बिन तेरे। हाय ऑलराउंडर हैं, सारे ही काम सिखाए हैं मैंने। मतलब कार शहर संभाल सकती है ना? पहलवान को गोली ठाकुर के बंदे राजू ने मारी, ये बात सिर्फ वो जानता है सर जी, पहलवान को गोली लगी? मैं रोज नाल ब्याह दी गल कीती है। मैंने उससे बात कर ली, उसको ये भी बता दिया कि उसका रिश्ता हम कहाँ कर रहे हैं। लेकिन इल्ताफ, इस बार अगर तुमने मुझे खुशखबरी ना सुनाई ना, तो तू मुझसे वो सुनेगा जिसका तू सोच भी नहीं सकता। तुमने कहा तो मैंने जाके अपने पुत्र को बोल दिया कि तेरी शादी तेरे चाचे की बेटी पूरिया से हो रही है। अच्छा, तो तुम्हारी बात सुनकर उसने कुछ कहा नहीं? मेरी बहन को छोड़ के मिरोज की किसी और से शादी कराना चाहती है। कलसूम है ना, समझती क्या अपने आप को? नहीं छोड़ूंगी मैं। नबीला पुत्र, मुबारक हो, कम बन गया है। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया कि भाई मैं अब्बा जी से साफ साफ कह दूंगा कि मैं शादी वहीं करूंगा जो मुझे पसंद है। और यार ये मैं रोज तो हॉकी के वर्ल्ड कप की तरह हो गया, हाथों में ही नहीं आ रहा। और ये नब्बो भी हमें पागलों की तरह इधर उधर टकरे मारती फिर रही है, मुझे भी बिस्त करवा रही है। मैं रोज भी सोचता होगा कि आखिर मेरा अल्ताफ कंजूस पड़ा को हुआ क्या है जो रोज मुझे कढ़ाइयाँ खिला रहा है, वो जिसने कभी सारी जिंदगी मुझे 2 रुपए की टॉफी नहीं खिलाई। अल्ताफ, अब वो आ गई, खैर आ गई तूफान मेल, अल्लाह खैर करे। हाँ नब्बो। अल्ताफ, अल्ताफ, वो ना काम हो गया है। हाँ हो गया काम, चेक कर ले, सफाई भी कर ली है, बर्तन भी धो लिए। मैं इस काम की बात नहीं कर रही, वो वाला काम हो गया है। तो वो वाला काम पे तो मैं कभी जा ही नहीं रहा। जब से अब्बे ने खींच के मुझे गिलास मारा है ना सिर पे, तो बस तब से मेरा दिमाग बंद पड़ा है, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। ओफो, ये मनूस बातें ना बंद करो। अम्मा ने ना मुझे खुशखबरी सुना दी है। वो कौन सी खुशखबरी? अम्मा ने बताया है कि अब्बा ने मेरोज से बात कर ली है और उसे कह दिया है कि वहीं शादी करनी है जहां उन्होंने कहा है। कैसा, मेरी मेहनत रंग लाई है ना? फिर मानते हो ना नबीला को कि नबीला जिस काम के पीछे पड़ जाती है ना, फिर पूरा करके ही छोड़ती है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, क्या तुम खुश नहीं हो? वो मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रही खुशखबरी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना भी है कि नहीं। मेरे भोले सैया, मिरोज रजिया से शादी करने के लिए मान गया है। और ये तुमसे किसने कहा है? अम्मा ने। और अम्मा को किसने कहा है? अब्बा ने। और अब्बा ने मिरोज से भी सारी बात कर ली है। अब समझ आई? अच्छा जरा अपना फोन तो दो मुझे, मैं जरा रजिया को खुशखबरी सुनाती हूँ। पर एक मिनट, लेकिन मैं रोज तो फोन पर कुछ और ही कह रहा था। क्या? बाद में बातें कर लेंगे, पहले मुझे खुशखबरी सुनाने दो। हेलो। बड़ा मीसना है मेरे साथ तो फोन पे कुछ और ही कह रहा था। अल्ताफ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपने कानों से सुना है। मुझे ना तुम्हारी तरह तुम्हारे कानों पे भी एतबार नहीं है। बस जो अम्मा ने कहा है वही ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, तुम ना बस हरा हरा देख रही हो। मैंने तो जो सुना तुम्हें बता दिया। अल्ताफ, क्या तुम्हें यकीन है कि उसने यही कहा है कि वो हुरिया से प्यार करता है? सिर्फ उससे प्यार ही नहीं करता, बल्कि अगर मैं रोज को किसी ने मजबूर किया ना किसी और से शादी करने के लिए, तो वो मर जाएगा। तो इसका मतलब है कि अम्मा ने इतना बड़ा मुझसे झूठ बोला? इसमें अम्मा का क्या कसूर? उसको जैसे अब्बा ने बताया उसने तुम्हें बता दिया। तो उसका मतलब है कि तुम्हारा अब्बा झूठ बोल रहा है? और नहीं, अब्बा झूठ नहीं बोल रहा। ये सारी जो गेम है ना उस फ्रॉडिये में रोज की है, डबल गेम कर रहा है। उधर अब्बे को भी यकीन दिला दिया और हुरिया को भी जो है ना उसने यकीन दिला दिया कि उसके साथ है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं अब किसकी बात पे यकीन करूं। तुम्हें पता होगा क्योंकि तुमने मेरी बात का तो यकीन करना नहीं। मैं भी अम्मा से बात करती हूँ और पूछती हूँ कि ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है मेरे रजिया के साथ। फिर वही बात करके देख ले, अम्मा से बात करके भी ना कुछ हासिल नहीं होना।
तो फिर मैं क्या करूं? देख मेरी गल सुन नब्बो, जब तक ना महरोज अपने दिल से नहीं ना मानेगा इस बात को, तो किसी से भी बात करने का कोई फायदा नहीं। हाँ तो जाओ ना, जाके बात करो उससे। नब्बो, और मेरे साथ तो वो शादी के मौजू वाली बात पर आता ही नहीं। तो 4-5 कढ़ाइयां उसे और खिला दे और उससे पूछ कि वो रजिया से शादी करेगा कि नहीं। चल ठीक है, तू कहती है तो तेरे कहने पर एक और कोशिश कर लेता हूँ। पर ना वो मैंने एक बात करनी थी। कौन सी बात? वो ना नब्बो, वो आफ्ताब का ना फिर से फोन आना शुरू हो गया। पूछ रहा था कि काम का क्या बना। अब तू ही बता मैं क्या कहूँ। यहाँ मेरी जान को पड़ी है और तुम्हें काम सूझ रहा है। नहीं तो वो फिर कह रहा था कि अगर काम नहीं बना तो फिर वो चेक और पैसे जो है ना वो वापस कर देते हैं। नहीं नहीं, उसे बोलो कि थोड़े दिन और सब्र कर जाए। तो मैं क्या बहाना बनाऊं, तू ही बता दे। कोई भी बहाना लगा दो, मुझे क्या पता। तो ठीक है, फिर मैं उसे कह देता हूँ कि मेरी घर वाली ठीक नहीं है। क्या? मेरा मतलब है कि बीमार है। मेरा जरूर कहना है, अपना बोलो। अच्छा, कह देता हूँ। अच्छा अभी तो मिरोज के पास जाओ ना, और ये काम बाद में कर लेना। अच्छा जाता हूँ। यार नब्बो, तो मुझे क्यों मार रही है? मैं कौन सा मैं रोज हूँ? मुझे पता चल गया, इस कार में ना किसी को मेरी परवाह नहीं है। ना ऐसे तो ना बोल। देख मुझे तो तेरी बहुत परवाह है। ये देख ना, ये सारे टिश्यू तुझे मैंने तो पकड़ाए हैं, ये ले। पर तुम्हारे कार वालों में से तो कोई नहीं आया ना। तो किसी को पता ही नहीं कि यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। तमाशा? मैं तमाशा कर रही हूँ? क्या तुमने मेरे हाथों में डुगडुगी देख ली है? नहीं, डुगडुगी तो नहीं देखी, पर ओ मैं तो तेरा बंदर हूं ना, तेरे इशारों पे नाचता हूँ। चल, मुझे ऐसा आने की कोशिश मत कर। तुझे पता है ना मैं कितनी दुखी हूँ। हाँ ना वो मुझे पता है यार, पर अब कोई क्या कर सकता है। तुम्हें पता है ना कि मेरी एक ही बहन है रजिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही फरमाइश की थी, और एक तुम्हारा भाई है जो हाँ करने का नाम ही नहीं ले रहा। पर इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं है, वो पहले ही कहीं और हाँ कर चुका है। तो शर्म नहीं आती उसे? और तुम्हारा अब्बा, वो तो बड़ा असूल परस्त बनता है, उसके कान नहीं खींच सकता। वो नहीं नब्बो, अभी तो अब्बे को भी ना पूरी बात का नहीं पता। नहीं पता ना, तो मैं अभी जाके बताती हूँ। और नब्बो नब्बो रुक जा, बैठ जा। हाँ जी, अब क्या मशवरा देना है तुमने? वैसे तो ना तू मुझसे हर बात में मशवरा मांगती है, और मैं तुझे मशवरा दे भी देता हूँ, पर तू ना हमेशा उसका उल्टी करती है। हाँ, उल्टा करती हूँ, लेकिन कामयाब भी होती हूँ। बस एक बार ये शादी वाला मसला हल हो जाए, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि नबीला किस बला का नाम है। पर नबो, तू है बड़ी खुशकिस्मत। कैसे? वो सारे घर वाले तेरे साथ हैं। वो एक सिर्फ मैं रोज ही है ना जो बात नहीं मान रहा। पर मेरा ख्याल है कि अगर सारे घर वाले मिलके उसको समझाएंगे ना, तो किसी ना किसी की तो बात वो मान ही लेगा। और हाँ, अब्बे की बात तो वो टाल ही नहीं सकता। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो तू कह रहा है ना, इसके लिए बड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक हो सकता है हुरिया की मेरोज से शादी हो जाए, या फिर दोनों की यारी पक्की हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि आज ही मेरोज का भांडा फोड़ देते हैं। चल उठ। चलो आजा। चल। फड़ाना जरा मेरा मोबाइल, मैं जरा असलम से बात करूं। पर देख अम्मा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अम्मा, मेरा नाम भी नहीं आना चाहिए। हाय हाय, तो वो मुझसे पूछेगा किसने बताया, तो तुम लोगों के फरिश्तों का नाम लूंगी। अम्मा तू ना एक काम कर, तू ना सीधा महरोज से ही बात कर ले। मैं क्यों करूं महरोज से बात? मैं उसके बाप से बात करूंगी। माँ बड़ा चालाक है महरोज, उसने ना अब्बे को भी अंधेरे में रखा हुआ है। हाँ जानती हूं मैं, बड़ी चीज है वो, परों पे पानी नहीं पड़ने देता।
अम्मा, मेरे जहन में ना एक बात आ रही है। क्या? हमें ना अब्बा से बात करनी चाहिए और ना मेरोज से। और तो फिर किससे बात करनी चाहिए? जो फसाद की जड़ है, हूरिया, उससे पूछना चाहिए। नहीं तो नबीला, वो हमें क्या बताएगी? नहीं तो तेरा मतलब ये है कि हम उससे पूछें कि वो मेरोज से शादी करना चाहती है कि नहीं? नहीं जी, बल्कि उसको ये बताना चाहिए कि हम मेरोज की शादी रजिया से करना चाहते हैं। फिर देखते हैं क्या कहती है वो। हाँ, ठीक कह रही है तू। करा जरा मेरी हुरिया से बात। मैं भी कहूँ कि हाल चाल पूछने क्यों आ रही है, कोई वजह है? अब समझ में आई। हाँ माँ, मैं भी तो यही कहता हूँ कि अभी तो नहीं ना कोई मुंह उठा के किसी के घर चला जाता। जरूर मेरोज ने उसे बुलाया होगा। मेरोज ने अगर बुलाना होता ना, कब का बुला चुका होता। अम्मा मेरी बात मान लो, मुझे ना कोई ड्रामा लग रहा है, किसी की साजिश लग रही है मुझे तो। है? कैसी साजिश? मुझे तो ऐसा लगता है कि कार का कोई बड़ा है जो ये सब कुछ कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि मेरी बहन इस घर में ना दुल्हन बन के आए। और मेरोज तो मासूम है, वरना तो वो इसके बारे में कभी ऐसी बात सुनी है? अब समझ में आई। ये असलम हुरिया और मेरोज को कल्ला चढ़ के मैनू क्यों ले गया, ताकि वो उसमें जाल डाल सके। और वो जाल हूरिया डालने में कामयाब हो गई है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आ लेने दे मेरोज और असलम नू, देखना कैसा हुरिया का भूत इनके सरों से उतारती हूँ मैं। हेलो। हूरिया गजब हो गया यार। For God's sake मेरोज, सिचुएशन नहीं, एटलीस्ट जुमला ही बदल लिया करो। ओए अच्छे मेरी जान निकली पई है ते तनु लतीफे आ रहे ने। ठीक है आई। अरे वाह, तुम्हें पंजाबी भी आती है? हाँ, पंजाब बना मैं। अच्छा, पर अब्बा के सामने ऐसे बात मत करी, वरना जो वो सोच के बैठे हैं ना उस पे और पक्के हो जाएंगे। क्या मतलब? अब्बा चाहते हैं कि मेरी शादी तुमसे हो जाए। What nonsense? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, बात तो बकवास ही है, लेकिन क्या? तुमने तायाजी की ये बात सुन भी कैसे ली? वो बेटा तुम्हारे वो ताया अबू हैं, मेरे ना वो अब्बा जी हैं। अगर तुम्हारे अब्बा होते ना तुम्हें भी सुननी पड़ती। मेरोज, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम सबको सच बताओ, वरना वहां आकर मैं सबको बताऊंगी कि तुम जारिया से मोहब्बत करते हो। हुरिया प्लीज। नहीं मेरोज, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है। इस किस्से को जल्दी से खत्म करो, वरना मैं इस कहानी का दी एंड करूंगी। हेलो सुनो, मेरा वखरा से आपा आ गई है। देख लो जी, हड हराम औलाद, शिकरी दोपहर सो रहा है, मजा तोड़ रहा है। अब्बा इस उम्र में भी काम कर रहा। वाह राम थे, बड़ी औलाद पैदा की है तूने। उठ। अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आज काम पे नहीं गया? वो अब्बा जी बड़ी मशीन खराब हो गई है। वो बड़ी मशीन खराब हो गई है तो ठीक कर लेनी थी, तुझे उन्होंने रखा क्यों है? अब्बा जी उसके स्पिंडल खराब हो गए हैं। मशीन की भी पिंडली होती है? अब्बा जी पिंडली नहीं, स्पिंडल बाहर से मंगवाए हैं, जब आएंगे तो मैं फिट कर दूंगा। तो बड़े साहब कहते हैं जब तक स्पिंडल नहीं आते तो छुट्टी कर ले। अच्छा, तो फिर पिंडली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काफ। वो काफ तो उर्दू का होता है। अब्बा जी अंग्रेजी का काफ CALF। अच्छा CA। तो फिर ऊंट को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऊंट को अंग्रेजी में अब्बा जी आपने अंग्रेजी की क्लास ही खोल ली है। ऊंट को कैमल कहते हैं। तो बकवास बंद कर, बड़ा अंग्रेजी नाम तो देखो। अंग्रेजी बोल के तूने कौन सा बड़ा तीर चला लिया? आज भी तुझसे ज्यादा पैसे कमाता हूँ, पूरे महल्ले के अंदर मेरा नाम चलता है। जब तुझे मुसीबत आती है तो पैसे मैं ही देता हूँ। कर तो बहुत कुछ सकता था, आपने मेरी तरक्की को टक्का लगा दिया।
ज्यादा टैंटा न कर, गुस्सा चढ़ा दिया तो सजा भी लगा दूंगा। माफ कर दे अब्बा जी, बस अब्बा जी कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं ना तो अजीब सी खुमारी आ जाती है। ओ वाह भाई वाह, बढ़िया खुमारियां चढ़ी हैं ने। नहीं नहीं अब्बा जी, मेरे पास पुरानी यादों के अलावा है ही क्या। ओ हेलो, ओ किन हवाओं में उडारियां मार रहा, नीचे आया जमीन पे तो ठीक रहेगा। नहीं नहीं अब्बा जी, कुछ भी नहीं, माफ कर दें, जो आपका हुक्म होगा वही करूंगा। चल मेरा फरमा बरदार पुत्र है। चल फिर मेरे कंधे कंधे दबा दे पुत्र, कुछ आज पट्टे खिंचे हुए हैं मेरे। अच्छा अब्बा जी, आराम से आराम से आराम से आराम से। तू तो मुझे कुटने लग पिया। इसमें और रोकी रहमते ओ देसी क्यों कट इन्हें तो चुक पाती आ। अब्बा जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, प्लीज मुड़िएगा नहीं अब्बा जी, क्योंकि जो बात मैं कहना चाहता हूँ ना वो आपके मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। अब्बा जी मुझे माफ कर दें, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर अब्बा जी अपनी खुशियों का गला भी तो नहीं घोंट सकता ना। अब्बा जी मैं जानता हूं कि आपने हमें बड़े लाड प्यार से पाला है और हमारे लिए आपके दिल में बड़े अरमान है। मैंने आपका हर हुक्म माना है अब्बा जी, और आगे भी मानता ही रहूंगा अब्बा जी, लेकिन आपका ये मेरी और हुरिया की शादी करने का फैसला ना, ये मानना मेरे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है अब्बा जी। अब्बा जी हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, जब आप यहाँ पे नहीं थे ना तो हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, पर अब्बा जी हम सिर्फ एक कजन और दोस्त से बढ़ के कुछ नहीं है। तो यकीन करें ये हमारा मुश्तरका फैसला है, हम आपकी ये ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। अब्बा जी सच बात तो ये है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ अब्बा जी, और हुरिया भी इस बात से वाकिफ है अब्बा जी। मैं आपकी मर्जी से ब्याह नहीं कर सकता अब्बा जी, और इस बात को लेके मेरे पास ठोस दलाइल भी है अब्बा जी। अब देखें ना, आपने अल्ताफ भाई और अशरफ भाई की शादी अपनी और अम्मा की मर्जी से कर दी। अब चलो अल्ताफ भाई तो फिर भी ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें रन मुरीदी का ताना ही देते हैं ना, लेकिन अब्बा जी अशरफ भाई का हाल तो भी के कुत्ते से भी माड़ा है। वो तो दर बदर रोटी खाने के लिए भी भीख ही मांगते रहते हैं अब्बा जी, क्योंकि नसरीन भाभी तो कुछ बनाती नहीं है अब्बा जी, वो अपने कपड़े भी खुद इस्त्री करते हैं और भाभी के कपड़े भी वही धोते हैं। पता है अब्बा जी, मैंने तो उन्हें झाड़ू मारते भी देखा है, पता नहीं उन्होंने अब तक खुदकुशी क्यों नहीं की। भाई इतनी जिल्लत की जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर था। खैर अब्बा जी ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी मर्जी से बिना ये सोचे कि अशरफ भाई और नसरीन भाभी एक दूसरे के लिए मौजूमी है या नहीं, उनका ब्याह करा दिया है। अब्बा जी मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, ये हुरिया वाली बात भूल जाएं,
और मुझे मेरी मर्जी से ब्याह करने दे। अब्बा जी